स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रूट का जोड़ व घटाना और गुणा भाग करना सीखें। तो देखिए हम आपको इस वीडियो में रूट का जोड़, रूट का घटाना और रूट का गुणा और रूट का भाग बताएंगे। तो अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग रूट का जोड़ व घटाना और गुणा भाग करना सीख जाएंगे। अब देखिए इसमें जो पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है रूट का जोड़, ठीक है। दूसरा लिखा हुआ है रूट का घटाना और तीसरा लिखा हुआ है रूट का गुणा और चौथा लिखा हुआ है रूट का भाग, ठीक है। तो चलिए पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे पहला नंबर जो लिखा हुआ है रूट का जोड़, यहाँ पे पहले हम रूट का जोड़ बताते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ करनी में 2 प्लस करनी में 2, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर देखिए कोई भी संख्या अगर करनी में 2 संख्या सेम दिया हो, जैसे कि यहाँ पे करनी में 2 दिया है, फिर प्लस करके करनी में 2 दिया है। प्लस का मतलब होता है जोड़, और यहाँ पे करनी में 2 और करनी में 2 दोनों सेम है, तो क्या करेंगे, एक उतार लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे करनी में, यहाँ हो जाएगा 2, ठीक। ये तो आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे करनी में 2 प्लस करनी में 2 है, तो देखिए यहाँ पे इसके करनी में 2 के आगे 1 छिपा है और यहाँ पे करनी में 2 के आगे 1 छिपा है, तो बीच में प्लस है, तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। तो क्या करेंगे, 2 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। देखिए आपको ये पहला नंबर समझ में आ गया होगा। अब चलिए दूसरा बताते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर लिखा हुआ है करनी में 3 प्लस 5 करनी में 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे करनी में 3 और करनी में 3 दोनों क्या है, सेम है। देखिए यहाँ पे करनी में 3 प्लस करनी में 3 ये दोनों सेम है, करनी में 3 करनी में 3, तो क्या करेंगे, एक उतार लेंगे, ठीक। ये तो आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ करनी में 3 और इसके आगे क्या है, 1 छिपा है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लिखा है करनी में 3 और इसके आगे क्या है, 5 है, तो देखिए यहाँ पे 1 और 5 को प्लस यहाँ पे लिखा है जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 6, तो देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर भी आंसर हो गया, ठीक। अब देखिए इसके बाद तीसरा नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी कि 2 करनी में 7 प्लस करनी में 7, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पे करनी में 7 और करनी में 7 दोनों क्या है, सेम है, तो क्या करेंगे, पहले एक उतार लेंगे। देखिए यहाँ पे एक उतार लिए हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे करनी में 7 के आगे 2 दिया है और यहाँ पे करनी में 7 के आगे 1 छिपा है, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। तो देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर भी आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर लिखा हुआ है, यानी कि 3 करनी में 11 प्लस 4 करनी में 11, ठीक। तो देखिए यहाँ पे करनी में 11 और करनी में 11 दोनों सेम है, तो क्या करेंगे, एक उतार लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे करनी में 11 है और देखिए यहाँ पे करनी में 11 के आगे 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे करनी में 11 के आगे 4 लिखा हुआ है और बीच में प्लस है, तो यहाँ पे देखिए 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये चौथा नंबर भी आंसर हो गया, यानी कि रूट का जोड़ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक बात का आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे, अगर यहाँ पे करनी में 3 और करनी में 3 और करनी में 2 और करनी में 2 और करनी में 7 करनी में 7 करनी में 11 करनी में 11 सेम है, तभी ये जुटा है। अगर सेम नहीं होता तो क्या हुआ, जुड़ता या नहीं जुड़ता। तो देखिए एक एग्जाम्पल हम लेकर आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 2 करनी में 5 प्लस और यहाँ पे 3 करनी में 7 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये जुटेगा नहीं, क्योंकि देखिए करनी में 7 और करनी में 5 है, तो ये दोनों नहीं जुटेगा, तो इसको यही आंसर मान लिया जाएगा, ठीक। ये आपको समझ में आया होगा। अगर करनी में दोनों संख्या सेम रहेगा तभी वो जुटेगा, अन्यथा वो नहीं जुटेगा, ठीक। तो देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा, रूट का जोड़, ठीक। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे दूसरा नंबर लिखा हुआ है रूट का घटाना। तो जैसे रूट का जोड़ था उसी प्रकार से रूट का घटाना होगा, तो आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए पहला नंबर लिखा हुआ है इसमें, यानी कि करनी में 3 और करनी में 3, ठीक। देखिए दोनों सेम है, तो देखिए यहाँ पे अगर करनी में 3 और करनी में 3 दोनों सेम है और बीच में माइनस है, तो इसको घटाएंगे। देखिए यहाँ पे 1 छिपा है और यहाँ पे 1 छिपा है, तो दोनों को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, आपको 0 आ जाएगा। तो ये आपको पहले समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर लिखा हुआ है करनी में 5 माइनस 4 करनी में 5, ठीक। तो देखिए यहाँ पे करनी में 5 और करनी में 5 दोनों सेम है, बीच में माइनस है, तो इसको घटाना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे दोनों सेम है, तो क्या करेंगे, एक उतारेंगे। देखिए यहाँ पे एक उतार लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे करनी में 5 जो है इसके आगे 1 छिपा है और देखिए यहाँ पे करनी में 5 है, इसके आगे 4 है, तो 4 में से अगर हम 1 घटाएंगे क्योंकि माइनस है तो बचेगा 3, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 को उतार देंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 करनी में 5 जो है, यानी कि ये बड़ा है, यानी कि 4 बड़ा है तो माइनस लगा देंगे।
ये आपको दूसरा भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर लिखा हुआ है 5 करनी में 2 माइनस करनी में 2। तो देखिए यहाँ पे करनी में 2 और करनी में 2 दोनों सेम है, तो क्या करेंगे, एक उतार लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे करनी में 2, ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 करनी में 2 माइनस करनी में 2। तो देखिए यहाँ पे करनी में 2 के आगे 5 है और यहाँ पे करनी में 2 के आगे 1 छिपा है। तो देखिए 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा। तो देखिए यहाँ पे ये तीसरा नंबर भी आंसर हो गया, ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद चौथा नंबर लिखा हुआ है 4 करनी में 7 माइनस 3 करनी में 7, ठीक। अब देखिए यहाँ पे करनी में 7 और करनी में 7 दोनों सेम है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे करनी में 7 एक उतार लेंगे। इतना तो आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे करनी में 7 जो दिया गया इसके आगे 4 है और यहाँ पे करनी में जो 7 दिया गया इसके आगे 3 है। तो देखिए यहाँ पे बीच में माइनस है तो इसको घटाएंगे, यानी कि 4 में 3 घटाएंगे तो बचेगा 1। तो 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 यहाँ पे छिपा हुआ है, आपको पता है, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। रूट का घटाना का ये 4 क्वेश्चन हल हो गया, ठीक, ये तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर लिखा हुआ है रूट का गुणा, ठीक है। देखिए यहाँ पे रूट का गुणा बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें पहला नंबर लिखा हुआ है करनी में 2 गुणे करनी में 2। देखिए यहाँ पे करनी में 2 और करनी में 2 दोनों सेम है, ठीक है। आप लोग ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे लिखा है करनी में 2 गुणे करनी में 2 दोनों सेम है। अगर करनी में, ठीक है, कोई संख्या दोनों सेम होता है, अगर उसका गुणा होता है तो करनी हट जाता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे करनी में 2 गुणे करनी में 2, अगर दोनों सेम अगर इसका गुणा हो रहा है तो करनी हट जाएगा, 2 आएगा बस, ठीक। ये आपको पहला समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे 3 करनी में 7 गुणे करनी में 7, ठीक है। देखिए यहाँ पे करनी में 7 और करनी में 7 दोनों सेम है, तो ये दोनों गुणा होगा तो करनी हट जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 7, ठीक। अब देखिए इसके यहाँ पे लिखा है आपका, यानी कि 3 लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में गुणा है, तो यहाँ पे भी एक छिपा है, इन 3 एक कम 3 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में गुणा है तो गुणा लगाएंगे, फिर लिखेंगे 3। अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा, ठीक। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे करनी में 7 और करनी में 7 दोनों सेम था, तो गुणा किए हैं तो करनी हट गया है। और देखिए यहाँ पे 1 और यहाँ पे लिखा हुआ 1 और 3, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, बीच में गुणा लगाएंगे, 3 सत्ते 21 हो गया। ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे तीसरा नंबर लिखा हुआ है करनी में 5 गुणे यहाँ पे 3 करनी में 5। देखिए यहाँ पे करनी में 5 और करनी में 5 दोनों सेम है, तो दोनों करनी में 5 और करनी में 5 गुणा करनी हट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक छिपा हुआ है, 3 से गुणा करेंगे 1 में, 3 एक कब 3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए गुणा लगाएंगे क्योंकि बीच में गुणा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 3 पचे 15 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको ये तीसरा क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर लिखा हुआ है 3 करनी में 3 गुणे 2 करनी में 3। तो देखिए यहाँ पे करनी में 3 और करनी में 3 दोनों सेम है, तो गुणा हो रहा है तो करनी हट जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 3, ठीक है। अब देखिए इसके बीच में गुणा है, गुणा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे इससे गुणा करेंगे 2 3 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 6 हो गया। और देखिए इन दोनों के बीच में गुणा है, 3 में 6 से गुणा करेंगे तो 3 6 हो जाएगा, यहाँ पे 18, ठीक। देखिए यहाँ पे ये रूट का गुणा भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्या करते हैं, रूट का भाग बताते हैं, आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए इसमें पहला नंबर जो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है करनी में 2 भागा करनी में 2, ठीक। अब देखिए इसको कैसे भाग करते हैं, तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद जो करनी में 2 है इसको यहाँ पे उतारेंगे, भागा का मतलब होता है बटा, बटा लगाएंगे, फिर इसके नीचे लिखेंगे करनी में 2, ठीक। ये तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दोनों करनी में 2 ऊपर और करनी में 2 नीचे सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए यहाँ पे काटेंगे तो 1 1 आएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1, ठीक। ये आपको पहले समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर लिखा हुआ है 3 करनी में 7 भागा करनी में 7, ठीक। तो पहले क्या करेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे 3 करनी में 7, फिर बटा लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे ये भागा का मतलब होता है बटा, बटा लगा दिया। ये जो करनी में 7 है इसके नीचे लिखेंगे करनी में 7, ठीक। अब देखिए यहाँ पे करनी में 7 से करनी में 7 कट गया, तो यहाँ पे बचेगा 3 बस, तो लिखेंगे 3। देखिए यहाँ पे ये आंसर हो गया, ठीक। आपको ये दूसरा नंबर भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर लिखा हुआ है, यानी कि 5 करनी में 5 भागा 2 करनी में 5। देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर जो लिखा हुआ है करनी में 5 भागा 2 करनी में 5। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक।
अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे करनी में 5 जो है इसको इस प्रकार से उतार लेंगे, फिर बटा लगा देंगे, क्योंकि भागा का मतलब होता है बटा, बटा लगा दिए। और देखिए यहाँ पे लिखा है 2, लिखेंगे 2, फिर करनी में 5 है, करनी में 5 उतार लेंगे। ठीक, देखिए इन दोनों के बीच में गुणा होता है, और देखिए यहाँ पे भी इन दोनों के बीच में गुणा होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे करनी से 5 और करनी से 5 कट गया, तो ऊपर बचेगा 1, क्योंकि एक बार में कटा, नीचे एक बार में कटा है, तो यहाँ पे बचेगा 1 बटा, यहाँ पे 2 बचा, 2 लिख देंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर भी आंसर हो गया। अब देखिए इसके बाद चौथा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 10 करनी में 3 भागा 4 करनी में 3। ठीक, तो आप लोग इसको ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऊपर 10 करनी में 3 हो जाएगा, इसके बीच में गुणा गुणा लगा देंगे, फिर बटा लगा देंगे, फिर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे गुणा लगाएंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में गुणा होता है, फिर लिखेंगे करनी में 3। ठीक, देखिए यहाँ पे करनी में 3 से करनी में 3 कट गया। अब यहाँ पे बचेगा आपका 10 बटा 4। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 10 बटा 4 जो बचा था इसको लिख दिए हैं। अगर ये ऊपर और नीचे कट जाएगा तो इसको भी काट देंगे। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 5 10 और 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा आपका 5 बटा 2। ठीक, देखिए यहाँ पे ये यानी कि रूट का भाग का 4 प्रश्न हल हो गया। अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।